सदर सोनिया गांधी नेशनल हेराल्ड केस में ईडी के सामने पेश होंगी। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में एजेंसी सोनिया गांधी से पूछताछ करेगी। उधर सोनिया गांधी की पेशी और पूछताछ के खिलाफ कांग्रेस दिल्ली समेत मुल्क भर में बड़े पैमाने पर एहतजाज करेगी। दिल्ली में कांग्रेस के एहतजाज के पेश नजर सिक्योरिटी के माकूल बंदोबस्त किए गए हैं। ट्रैफिक रूट्स में भी तब्दीली की गई है। औरंगजेब मार्ग, मोतीलाल नेहरू मार्ग, जनपद और अकबर रोड से गुजरने वालों को अपना रूट तब्दील करना होगा। और इस दौरान कांग्रेस ने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कांग्रेस ने मरकज पर एजेंसियों के गलत इस्तेमाल का इल्जाम लगाया। पवन खेड़ा ने कहा कि जब जब हुकूमत को घेरा जाता है तब वो चुप कराने और रोकने के लिए ऐसे हरबे अपनाते हैं। हुकूमत चाहे जितना एजेंसी का इस्तेमाल कर ले, कांग्रेस चुप नहीं बैठने वाली है। इस पूरे मामले पर बात करते हैं। शंकर आनंद, क्या कब तक पहुंचेंगी सोनिया गांधी? बताया जा रहा है कि अब कुछ ही देर में पहुंचेंगी ईडी दफ्तर। और एहतजाज को लेकर, प्रोटेस्ट को लेकर क्या कुछ कांग्रेस की तैयारी और सरकार और फोर्सेस जो है लगी हैं सड़कों पर? शंकर, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी 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 शंकर, आज ईडी पहुंचने वाली है, ईडी दफ्तर पहुंचने वाली है सोनिया गांधी, और प्रोटेस्ट भी एक तरफ कांग्रेस का है, तो क्या कुछ तैयारी है इंतजामिया की? देखिए, ईडी मुख्यालय की अगर बात करें तो थोड़ी देर के बाद कांग्रेस की प्रमुख सोनिया गांधी प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी के दफ्तर में पहुंचेंगी, मुख्यालय पे पहुंचेंगी और वहां पहुंचने के बाद पूछताछ की प्रक्रिया में हिस्सा लेंगी। जिस तरह से सोनिया गांधी पे जो आरोप है, आरोप काफ़ी संगीन है। जिस तरह से यंग इंडियन लिमिटेड कंपनी का जो मालिकाना हक है उस मसले पे आज पूछताछ होगी। और जब सोनिया गांधी जी आप पहुंचेंगे आज ईडी मुख्यालय पे, तो उनके साथ में प्रियंका गांधी भी उनके साथ में होंगी। और प्रियंका गांधी, हालांकि उनको जिस रूम में पूछताछ होगी वहां तक जाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी, लेकिन सोनिया गांधी से जहां पे पूछताछ होगी उसके बगल वाले कमरे में उनको वहां बैठाया जा सकता है। क्योंकि जिस तरह से प्रियंका गांधी ने एक अनुरोध किया था ईडी के अधिकारियों से कि उनकी मां की तबीयत बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, इसलिए एक असिस्टेंट के तौर पर, एक सहायक के तौर पर उनको वहां पर रहने दिया जाए। तो आज प्रियंका गांधी ईडी मुख्यालय में जाएंगी और अपनी मां के साथ में ठीक उस बगल वाले कमरे में बैठेंगी। लेकिन बात करें अब आरोप की, तो जिस तरह से साल 2010 में यंग इंडियन लिमिटेड नाम की कंपनी बनाई गई और उस कंपनी का जो मालिकाना हक था, वो मालिकाना हक में सोनिया गांधी, राहुल गांधी, इसके मोतीलाल बोरा, इसके साथ ही ऑस्कर फर्नांडिस उस कंपनी के मुख्य शेयर होल्डर थे। लेकिन ऑस्कर फर्नांडिस और मोतीलाल बोरा का इंतकाल हो गया है, तो अब उस कंपनी का जो मालिकाना हक है वो पूर्ण तौर पर अब सोनिया गांधी और राहुल गांधी के नाम पर हो गया। तो अब यहाँ पे आज जांच एजेंसी ये जानना चाहेगी कि जिस तरह से एजल का जो कंपनी था, एसोसिएट जनरल ऑफ, तो बकायदा उसके साथ में किस तरह से कनेक्शन रहा है, किस तरह से यंग इंडियन लिमिटेड कंपनी जो बनाई गई उसमें क्या भूमिका रही। और इसके साथ ही जब साल 2010 में जब इस कंपनी को तैयार किया गया था, उस वक्त में मात्र 5 लाख रुपए की लागत से उस कंपनी को स्टार्ट किया गया। उसके बाद अभी साल 2022 चल रहा है, लेकिन इस बीच में कोई भी कॉमर्शियल ट्रांजैक्शन नहीं हुआ, कोई भी बहुत बड़ा कारोबारी लेन देन नहीं हुआ। लेकिन आज वो कंपनी तकरीबन 1000 करोड़ की संपत्ति है उस कंपनी के पास। तो आखिर 1000 करोड़ की संपत्ति कैसे तैयार हुई? जी, इसके साथ इन्हीं सवालों के जवाब सोनिया गांधी को देने हैं। लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस चुप बैठने वाली नहीं है। जैसा कि पवन खेड़ा का बयान आया है कि कांग्रेस को चुप कराने, अपोजिशन को चुप कराने के लिए सरकार की ये नीति है, हम चुप बैठने वाले नहीं, डरने वाले नहीं। प्रोटेस्ट हो रहा है, तो प्रोटेस्ट को लेकर क्या कुछ तैयारी है? देखिए, प्रोटेस्ट की अगर बात करें तो प्रोटेस्ट कांग्रेस के युवा नेता और कांग्रेस के नेताओं के द्वारा आज काफी विरोध प्रदर्शन राजधानी दिल्ली समेत देश के कई अलग अलग राज्यों में देखने को मिल रहा है। और खास तौर पर ईडी का जहां जहां दफ्तर है उस जगह पर कांग्रेस के कार्यकर्ता, कांग्रेस के नेता वहां पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। और सिर्फ आरोप इस बात को लेकर है कि सेंट्रल केंद्रीय सरकार पर एक आरोप जो है वो कांग्रेस के नेताओं के द्वारा लगाया जा रहा है और कहा जा रहा है कि केंद्रीय जांच एजेंसियों का ये मिसयूज हो रहा है, उसका दुरुपयोग हो रहा है। लेकिन यहाँ पर समझना लाजमी होगा कि अगर किसी भी आरोपी के खिलाफ कोई आरोप लगता है तो आरोप की बुनियाद होती है
और अगर सोनिया गांधी हो या राहुल गांधी हो, अगर उनके खिलाफ आरोप लगा है तो इसकी बुनियाद भी है, और इस मामले पर जो तमाम सबूतों को इकट्ठा किया गया है उसी के आधार पर राहुल गांधी से पहले पूछताछ हुई जून महीने में। अब आज सोनिया गांधी से पूछताछ अगर हो रही है तो इस मामले को लेकर अगर विरोध प्रदर्शन किया जाता है, अगर राजधानी दिल्ली की सड़कों को रोक दिया जाता है, और खासतौर पर जिस तरह से विरोध प्रदर्शन हो रहा है, तो यहाँ पर जांच एजेंसियों का कहना है कि इस मामले पर कानूनी तरीके से वो पूछताछ कर रहे हैं। कानूनी का जो रूट है बाकायदा, उसके माध्यम से बाकायदा पूछताछ की जा रही है। तो इसमें ऐतराज किसी को नहीं होनी चाहिए, चाहे कोई भी हो, चाहे आम आदमी हो या खास हो। अगर उसके खिलाफ, किसी भी शख्स के खिलाफ अगर कोई गंभीर आरोप लगते हैं तो इस मामले में पूछताछ होगी, और इसी पूछताछ के लिए सोनिया गांधी को बुलाया गया है। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि शंकर, जिस तरह से एक तरफ पार्लियामेंट चल रहा है और जीएसटी महंगाई पर अपोजिशन एकजुट होकर एहतजाज कर रहा है, कांग्रेस यही कह रही कि जब भी सरकार को घेरा जाता है तो इस तरह की चीजें सामने आ जाती हैं। कितना दम है इस सवाल में? देखिए, महंगाई तो निश्चित तौर पे एक बहुत बड़ी समस्या है, लेकिन जिस तरह से अगर राहुल गांधी की बात करें तो राहुल गांधी हो या सोनिया गांधी हो या कई ऐसे बड़े नेता हैं, जब पूछताछ की जो प्रक्रिया होती है तो कहा जाता है कि दूसरी जो अन्य मसले हैं उन तमाम मसलों पर उतना ध्यान नहीं दिया जाता और बुलाया जाता है पूछताछ की प्रक्रिया के लिए। तो देखिए, यहाँ पर इतना स्पष्ट है, अगर जांच एजेंसी ईडी की अगर बात करें तो ईडी के पास, ईडी ने जिस तरह से मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत इस मामले को दर्ज किया, तो ईडी के पास ये सबूत हैं और तमाम जानकारियां जो जिस तरह से बाकायदा दस्तावेज हैं, तो उसको जानने के लिए, उसको समझने के लिए जब नोटिस बुलाया जाता है तो वो अलग प्रक्रिया है। पूछताछ की प्रक्रिया में किसी को भी अगर बुलाया जाता है तो उसमें हिस्सा लेना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप किसी को बुलाया जा रहा है पूछताछ के लिए तो ये कहा जाए कि महंगाई बहुत बड़ा मसला है, महंगाई के चक्कर में हम पूछताछ की प्रक्रिया में हिस्सा नहीं लेंगे, ऐसा नहीं हो सकता है। अगर देखा जाए तो यही वो बुनियादी सवाल हैं जिसको लेकर आज विरोध प्रदर्शन हो रहा है। राहुल गांधी से जब क्वेश्चनिंग हो रही थी, जब पूछताछ हो रही थी, तो उस वक्त में भी ये मसला उठा था। जी बिल्कुल, महंगाई बहुत बड़ा मसला है देश में, रोजगार का और बेरोजगारी का मसला बहुत बड़ा मसला है, लेकिन राहुल गांधी से पूछताछ क्यों, ऐसा आरोप लगा रहे थे कांग्रेस के कई नेता। लेकिन यहाँ पे सवाल होता है कि पूछताछ, राजनीति हो रही है, सियासत हो रही है, जब भी अपनी बात हो तो इस तरह की राजनीति हर तरफ से होती है। बहुत बहुत शुक्रिया शंकर इस बातचीत